जय हिंद, जोहार दोस्तों। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, आपको पता होगा कि स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा जो है प्रत्येक संडे को 3 से 5 बजे जो है पेपर 3 जेएसएससी सीजीएल का पेपर 3 का जो है मॉक टेस्ट जो है फ्री में कराया जाता है, जिसमें आपका जाके बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्वेरी आया या फिर उनका जो है रिक्वेस्ट आया कि सर जो है जीएस सेक्शन जो है स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए क्या करें सर, थोड़ा सा कुछ बताइए। तो उन लोगों के लिए जिनका जीएस सेक्शन जो है स्ट्रांग नहीं है, उन लोगों के लिए एवरी थर्सडे, ठीक है, एवरी थर्सडे को जो है स्टडी फॉर गोल्स लेके आया है आपका जाके 8 से 10 पीएम के बीच में आपका जाके सेक्शनल टेस्ट सीरीज। सेक्शनल टेस्ट सीरीज कहने का मतलब हो गया कि जैसे इस थर्सडे को आपका जाके विविध यानी झारखंड विविध से जो आपका 100 क्वेश्चन कराया गया है, जो आपको फ्री एकदम 1 रुपये भी आपको इसके लिए नहीं देना है, फ्री मॉक टेस्ट है। 8 से 10 बजे के बीच में आप कभी भी दे सकते हैं ये टेस्ट सीरीज, जैसे कि आज आपने दिया है। इसमें क्या है कि दोस्तों अभी जैसे कि झारखंड का विविध जो है, विविध चैप्टर से हमने इसको कराया। नेक्स्ट थर्सडे को जो है वो झारखंड का इतिहास होगा, यानी कि आपका जाके नागवंशी वगैरह जो हो गया, वहाँ से लेके आपका जाके 1857 की क्रांति या फिर आपका झारखंड राष्ट्र निर्माण वगैरह जो हो गया, यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये आप नेक्स्ट थर्सडे को हो जाएगा। फिर आपका हम लोग देखते हैं क्या कि उसमें 20 क्वेश्चन जो है जेएसएससी सीजीएल में जो है आपका जाके साइंस पोर्शन से पूछा जाता है, जिसमें से आपका क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट थर्सडे आपका फिजिक्स से 100 क्वेश्चन आपको टेस्ट लिया जाएगा, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री, यानी कि एवरी थर्सडे को। फिर आपका केमिस्ट्री को 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट थर्सडे को, और इसी तरह जो है आपका वीक बाय वीक थर्सडे को जो है आपका 100 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फ्री मॉक टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि फिजिक्स में मेरा कितना तैयारी है, केमिस्ट्री में कितना तैयारी है, बायो में कितना तैयारी है, आपका झारखंड के इतिहास में कितना तैयारी है, झारखंड ज्योग्राफी में कितनी तैयारी है, झारखंड इकोनॉमिक्स में कितनी तैयारी है, आपका जाके झारखंड विविध में कितने तैयारी हैं। तो धीरे धीरे सेक्शनल वाइज जो है ये टेस्ट स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा जो है ये लिए जाएंगे आपकी बेहतरी के लिए, ताकि आपका जीएस पोर्शन जो है स्ट्रांग हो जाएगा। आने वाला समय में कंप्यूटर का भी टेस्ट लिया जाएगा, इसलिए आप लोग जो है स्टडी फॉर गोल्स से जुड़े रहिए, और जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो स्टडी फॉर गोल्स का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, ताकि आपको जो है फ्री मॉक टेस्ट का फ़ायदा उठाया जा सके। ठीक है, आप उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि नेक्स्ट संडे से क्या हो गया कि स्टडी फॉर गोल्स आपके लिए लेके आया है क्या कि जैसे कि 3 से 5 बजे तो पेपर 3 का टेस्ट हो ही रहा था, लेकिन पेपर 2 का बहुत लोगों का क्वेरी आया कि सर जो है पेपर 2 जो है जिसमें लैंग्वेज पेपर आता है उनके लिए भी फ्री मॉक टेस्ट दिया जाए। तो दोस्तों स्टडी फॉर गोल्स आपके लिए क्या लाया है, नागपुरी हो गया, नागपुरी, खोरठा और इंग्लिश। ठीक है, ये 3 लैंग्वेज पेपर में जो है स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे 10 टू 12 पी जो एएम है, यानी कि सुबह के 10 से लेके 12 बजे के बीच में जो है आप कभी भी जो है पेपर 2 यानी कि लैंग्वेज पेपर जिसमें जिनका खोरठा, नागपुरी और इंग्लिश रखे हैं वे वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही 3 से 5 बजे आपका पेपर 3 का तो लिया ही जाता है, और एवरी थर्सडे को जो है आपका जाके 8 से 10 पीएम यानी कि रात के 8 से 10 बजे के बीच में 100 क्वेश्चन जीएस पोर्शन से आपको कराए जाएंगे। तो आई थिंक आपको कि समझ में आ गया होगा, तो आप लोग जल्द से जल्द स्टडी फॉर गोल से जुड़ें और इनका लाभ एकदम तुरंत उठाएं। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी आप 8 से 10 के बीच में जो भी आप जो टेस्ट दिए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, उसका आंसर की का एनालाइज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या था, झारखंड के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या है, विनोद चंद्र पांडे, मंगलमय बनर्जी, बागुन सुमरई, विशेश्वर खां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बागुन सुमरई। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि विनोद चंद्र पांडे जो हैं वो झारखंड के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। कौन थे ये, कार्यवाहक राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है, मंगलमय बनर्जी जो है वो झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता हैं, प्रथम महाधिवक्ता। ठीक, और विशेश्वर खान आपके कौन है, तो विशेश्वर खान आपके जो हैं झारखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर। ठीक, और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन होंगे, बागुन सुमरई। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य के महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, श्वेता पांडे, निक्की प्रधान, दीपिका बनर्जी, लक्ष्मी सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी सिंह। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जाके निक्की प्रधान दिया हुआ है। ठीक है, तो निक्की प्रधान कौन थी, प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक खेला, खिलाड़ी जिन्होंने क्या खेला, ओलंपिक।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के प्रथम क्रांतिकारी जिन्हें पकड़ने तो अंग्रेज ने 1000 इनाम की घोषणा की थी। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, चांद मुर्मू, तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, बुद्धू भगत। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धू भगत। ठीक है। अब देखिए चांद मुर्मू जो है ये किस विद्रोह से संबंधित है, संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह जिसको हूल विद्रोह भी बोलते हैं। ठीक है, हूल विद्रोह। ठीक। और आपको याद होगा कि संथाल विद्रोह जो है ये सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फुलो, झानो, ये जो छः जो भाई बहन थे इनके द्वारा जो है ये इस विद्रोह का बिगुल फूंका गया था 1855-56 में। ठीक है। उसके बाद तिलका मांझी। तिलका मांझी जो विद्रोह हुआ था, तिलका आंदोलन कब हुआ था, 1783 से लेकर आपका जाके 85 में। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि 85 में जो है इसको पकड़ के भागलपुर जेल ले गया था, जहाँ पे बरगद के पेड़ में इसको फांसी दे दी गई थी। ठीक है। और तिलका मांझी थे जिन्होंने क्या किया था, क्लीवलैंड को तीर मार के हत्या की थी। उसके बाद भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी जो है वो किस आंदोलन से संबंधित है, खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन। ठीक है। और बुद्धू भगत। बुद्धू भगत किससे संबंधित है, आपका जाके कोल विद्रोह। कोल विद्रोह। ठीक। और आपको याद होगा कि बुद्धू भगत ही थे जिनको जो है इम्पे ने क्या किया था, सिल्ली में जो है इनके जितने भी इनके भाई बहन थे, इनकी वाइफ थी या फिर इनके जो समर्थक थे लगभग 150-200 की संख्या में, सबको इम्पे ने क्या किया था, वहाँ पे गोली से एकदम भून डाला था। यानी कि सब लगभग 150-200 की संख्या में इसको मार दिया था और इसका गला काट के क्या किया था, आपका जाके अपने कमिश्नर को के सामने पेश कर दिया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, छऊ नृत्य का विदेश में प्रथम प्रदर्शन सुधेंद्र नारायण सिंह के द्वारा कब किया गया। ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 35, 37, 42 और 38। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38। अब देखिए सुधेंद्र नारायण सिंह जो है उन्होंने किस नृत्य का वहाँ पे प्रदर्शन किया था आपका जाके विदेश में, छऊ नृत्य का। और सुधेंद्र नारायण सिंह जो है वो झारखंड के किस जिले से संबंधित है, तो सरायकेला खरसवां। सरायकेला खरसवां से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबस किस जिले में स्थित है, तो रांची, जमशेदपुर, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है धनबाद और हजारीबाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हजारीबाग। ठीक है। संत कोलंबस विद्यालय जो है वो कहाँ पे, हजारीबाग में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1899 में हुई थी। ठीक है। और देखिए 1899 में संत कोलंबस की स्थापना हुई थी और साथ ही रांची जिला का गठन भी आपका कब हुआ था, रांची जिला जो है अस्तित्व में कब आया था आपका जाके, 1899 में ही आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। झारखंड के प्रथम बिजली घर तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है, दामोदर नदी, बराकर नदी, सोन नदी या फिर नर्मदिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बराकर नदी। तो दोस्तों बराकर नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये आपका जाके हजारीबाग का पद्मा, हजारीबाग का पद्मा। ठीक है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो लातेहार के टोरी से, लातेहार के टोरी या फिर आपका जाके चूल्हा पानी जिसको बोलते हैं, चूल्हा पानी। ठीक है। सोन नदी जो है इसकी जो उद्गम स्थल कहाँ, अमरकंटक की पहाड़ी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जाके याद होगा आपको डीवीसी। ठीक है। डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के तहत जो है झारखंड में जो है दामोदर और बराकर नदी पे जो है बांध बनाए गए हैं। तो आपको बता दूं कि दामोदर पे 3 बांध बनाए गए हैं, बराकर नदी पे 3 बांध बनाए गए हैं। ठीक है। टोटल जो है 8 बांध बनाए गए थे और एक जो है अवरोधक बांध बनाए गए थे दुर्गापुर में। ठीक है। जिसमें से आपका 8 बांध जो बनाया गया उसमें से 3 दामोदर पे, 3 बराकर नदी पे। दामोदर पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तो दामोदर पे आपका जाके एक हो गया आपका ये तेनू घाट, दूसरा हो जाएगा बेरमो। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका जाके क्या, पंचेत। उसके बाद बराकर पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तो एक हो जाएगा तिलैया। ठीक है, जो कि आपका कोडरमा में है। दूसरा हो गया आपका जाके मायथन। ठीक है, ये आपका धनबाद जामताड़ा बॉर्डर में है। ठीक है। और तीसरा हो गया आपका जाके बड़ पहाड़ी। ठीक है, बाल पहाड़ी। बाल पहाड़ी जो है ये गिरिडीह में आपका जाके ये प्रस्तावित था, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इस वजह से जो है अभी आपका तिलैया, माइथन वगैरह ये सब चल रहा है, तेनुगाड़ भी चल रहा है, आपका पंचेत भी चल रहा है, ब्रह्मो भी चल रहा है। ठीक है। ये उसके साथ 2 बांध और बनाए गए थे, जो कि आपका जाके किस पे, एक कोनार नदी पे बांध बनाया गया है, कोनार डैम, और एक आपका बोकारो नदी पे बांध बनाया गया है, बोकारो डैम। ठीक है। टोटल 8 बांध हो गए। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताता है झारखंड स्थित सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूर्यकुंड किस जिला में स्थित है, बोकारो, रांची, पलामू, हजारीबाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जाके हजारीबाग। अब देखिए हजारीबाग जो है, जो सूर्यकुंड है आपका जाके ये एशिया का सबसे ज़्यादा गर्म जो है जलकुंड है, और इसकी जो है टेम्परेचर कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। मकर संक्रांति के दिन जो है यहाँ पे मेला भी लगता है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका जाके झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाला प्रथम आदिवासी कौन था। आपके पास ऑप्शन है सिद्धू कान्हू,
बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिद्धू कान्हू जो है ये विद्रोह जो हुआ था 1856 में हुआ था। बिरसा मुंडा यानी कि इसका जो विद्रोह हुआ था 1895 में हुआ था और तिलका मांझी के द्वारा 1783 में किया गया था। तो आप बताइए आंसर इसका क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिलका मांझी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के किस स्थान को सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल माना जाता है? ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? लोहरदगा, पलामू, रांची, नेतरहाट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेतरहाट। ठीक है। अब देखिए नेतरहाट को जो है सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल माना जाता है। तो आपको बता दें कि देखिए जहाँ पे सूर्योदय होता है और जहाँ सूर्यास्त होता है नेतरहाट में जो है उसको एक अलग पॉइंट मतलब बोला जाता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि नेतरहाट में जहाँ पे सूर्योदय होता है उसको उस स्थान को क्या बोला जाता है। तो देखिए जहाँ पे सूर्योदय होता है उसको कोयल व्यू पॉइंट बोलते हैं। क्या? कोयल व्यू पॉइंट। ठीक है। और जहाँ पे सूर्यास्त होता है उसको बोलते हैं मंगोलिया पॉइंट। मंगोलिया पॉइंट। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या कि इस जगह पे जो है जब सूर्य अस्त होता है शाम के टाइम जो है लोग मंगोलिया पॉइंट जाते हैं वहाँ पे, वहाँ का सीन देखने के लिए, वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको देखने के लिए। और सुबह सुबह जो है लोग कहाँ पे जाते हैं? कोयल व्यू पॉइंट, यानी कि कोयल नदी के जस्ट ऊपर भाग है। आप कभी जाइएगा नेतरहाट तो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप झारखंड में हैं और अगर आपको आपका जाके मनाली, शिमला या फिर आप अगर सिक्किम वगैरह नहीं जा पा रहे हैं तो आप एक बार नेतरहाट घूम के आ जाइए, आपको सारे दर्शन वहीं पे हो जाएंगे। ठीक है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि नेतरहाट को जो है छोटा नागपुर की रानी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छोटा नागपुर की रानी। और आपका जाके इसको पहाड़ियों की रानी भी बोला जाता है। पहाड़ियों की रानी, पहाड़ियों की रानी। ठीक है। छोटा नागपुर की रानी भी बोला जाता है इसको और पहाड़ियों की रानी। लेकिन हाँ, अगर एग्जाम में पूछे कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसको बोला जाता है, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसको बोला जाता है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा? सारंडा जंगल। सारंडा जंगल ये आपका कहाँ है? चाईबासा, ये पश्चिमी सिंहभूम में। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। सारंडा 700, जहाँ पे 700 लग गया वो आंसर क्या हो जाएगा? सारंडा। लेकिन छोटा नागपुर की रानी तो आपका हो जाएगा नेतरहाट। पहाड़ियों की रानी आपका जाके नेतरहाट। लेकिन आपको अगर पूछ दे कि झारखंड का शिमला किसको बोला जाता है तो रांची हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है। आपको लगता होगा कि बहुत अच्छा सौंदर्य है वहाँ पे, मनाली जैसा सीन मिलेगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि झारखंड का शिमला किसको बोला जाता है तो आंसर क्या होगा? रांची होगा। छोटा नागपुर की रानी किसको बोला जाता है? तो नेतरहाट को। पहाड़ियों की रानी किसको बोला जाता है? नेतरहाट को। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल किसको माना जाता है? तो नेतरहाट को। 700 पहाड़ियों का जो क्षेत्र है उसको किसको बोला जाता है? सारंडा जंगल को। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मार्टेलो टावर का शहर किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़ और आपका जाके एक ऑप्शन और है रांची। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकुड़। देखिए 1856 ईस्वी में जो आपका 55-56 में जब आपका संथाल विद्रोह हुआ था तो अंग्रेज़ द्वारा जो है पाकुड़ में जो है उससे उसको मतलब कि निगरानी रखने के लिए या फिर उससे बचने के लिए तो पाकुड़ में जो है आपका जाके मार्टेलो टावर का स्थापना किया गया था। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, डाल्टनगंज शहर का पुराना नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है मेदिनीनगर, माराफारी, नगर उटारी, बिजराबाग। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिजराबाग हो जाएगा। ठीक है। बहुत लोगों को लगता होगा कि मेदिनीनगर होगा, लेकिन नहीं, मेदिनीनगर जो है वो आपका डाल्टनगंज को ही मेदिनीनगर बोला जाता है। ठीक है। लेकिन वो अभी बोला जाता है, पुराने समय में क्या बोला जाता था? बिजराबाग बोला जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, टिस्को का नया नाम बदलकर जो है टाटा स्टील कब किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2005। ठीक है। अब देखिए टिस्को जब 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, 1907 में। ठीक है। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, टाटा कंपनी के द्वारा की गई थी, जिसमें जो है आपका जाके किसके द्वारा की गई थी? जमशेदजी टाटा के द्वारा। और फिर इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया आपका जाके? टाटा स्टील। टाटा स्टील। ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है टिस्को में जो है 1907 में इसकी स्थापना हुई थी और 1911 में फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे लोहा बनाया गया था। ठीक है। लोहा बनाया गया था और 1913 में है जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या? इस्पात। इस्पात मतलब स्टील का उत्पादन किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। इस 7 में स्थापना हुई, 1911 में फर्स्ट टाइम लोहा बना और 1913 में फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या बना? इस्पात बना। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में झारखंड के किस रेलवे स्टेशन को कालामाटी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है जमशेदपुर रेलवे स्टेशन, धनबाद रेलवे स्टेशन, टाटानगर रेलवे स्टेशन, बोकारो रेलवे स्टेशन। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाटानगर रेलवे स्टेशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जमशेदपुर रेलवे स्टेशन भी है और टाटानगर रेलवे स्टेशन है, तो दोनों आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं। जो रेलवे स्टेशन है आपका उसका क्या नाम है? आपका जाके टाटानगर रेलवे स्टेशन। टाटानगर
रेलवे स्टेशन, जमशेदपुर रेलवे स्टेशन, यानी जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम जमशेदपुर नहीं है, वो सिटी का नाम है जमशेदपुर। यानी कि रेलवे स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलिएगा तो उसका नाम क्या पड़ता है, जमशेदपुर, लेकिन उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, टाटानगर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाटानगर रेलवे स्टेशन। ये देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर फंसाएंगे। तो इससे आपको क्या है, कूल माइंड होकर इसको सोचना है और आराम से इसका आंसर देना। हड़बड़ी में जो है आप इस पर विवाद नहीं कीजिएगा कि दोनों आंसर सही है तो ये है वो है। तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा सोचिए और इस बताइए, देखिए कि मेरा क्या है। बहुत सारे ऐसे जगह आपको मिल जाएंगे, जैसे चितरंजन। चितरंजन में क्या है, आपका जाके रेलवे स्टेशन का नाम चितरंजन है, लेकिन आप चितरंजन से नीचे उतरिएगा तो उस जगह का नाम क्या है, मिहिजाम। वैसे ही आपका मिल जाएगा विद्यासागर, रेलवे स्टेशन का नाम विद्यासागर है, और स्टेशन से नीचे जब आप उतरिएगा तो आपका किस नाम से जाना जाता है, करमाटांड़ के नाम से जाना जाता है वो क्षेत्र। तो इस तरह आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जाएगा 14, मुंडा राजा किसे कहा जाता है। अब देखिए, मुंडा राजा किसे कहा जाता है, बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन, जयपाल सिंह और सुगना मुंडा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयपाल सिंह होगा, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा को मुंडा राजा बोला जाता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, मद्रास, दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट नेशनल गेम कहाँ पे आपका जाके ऑर्गेनाइज हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बहुत लोगों को बुक वगैरह में पढ़े होंगे आपका जाके फर्स्ट नेशनल गेम जो है वो 1924 में लाहौर पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखिए आपको बता देता हूँ कहानी क्या था कि 1920 में फर्स्ट टाइम जो है, 1920 में फर्स्ट टाइम इंडिया जो है ओलंपिक में भाग लिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ था कि उन्होंने जो है भारत में जो है भारत ओलंपिक संघ की स्थापना की थी। भारत ओलंपिक संघ की स्थापना की थी। और इसी संघ में क्या हुआ था कि आपका जाके 1924 ईस्वी में जो है फर्स्ट टाइम लाहौर में जो है भारतीय ओलंपिक गेम का यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। उस टाइम इसको नेशनल गेम नहीं बोला जाता था। फर्दर ये जब आगे चला तो 1940 ईस्वी में जो है फर्स्ट टाइम जो है बॉम्बे में जो है यही भारत ओलंपिक संघ यानी कि भारत ओलंपिक जो गेम था उसका नाम चेंज करके फर्स्ट टाइम क्या रखा, राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम। यानी कि बॉम्बे में जब गेम हो रहा था तो यही भारतीय ओलंपिक खेल का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, राष्ट्रीय खेल रख दिया गया। तो दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा। 1940 से पहले लाहौर में आपका हुआ था, लेकिन उस टाइम इसका नाम क्या था, भारतीय ओलंपिक खेल था। लेकिन फर्स्ट टाइम जो राष्ट्रीय खेल का जो प्रयोग हुआ, शब्द का प्रयोग हुआ, वो कहाँ पे हुआ आपका जाके बॉम्बे में। अब फिर आपको पूछा जाएगा कि आपका आधुनिक राष्ट्रीय खेल का सर्वप्रथम जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसको ध्यान रखिएगा, अगर आधुनिक राष्ट्रीय खेल अगर पूछ दिया जाए तो दिल्ली हो जाएगा, और अगर आपका राष्ट्रीय खेल पूछ दिया जाए तो बॉम्बे हो जाएगा। और प्रथम भारतीय ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर 1924, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब हुआ था, तो ऑप्शन है 49, 1957, 1948, 1972। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1948। 47 में आज़ाद हुआ और तुरंत 48 में गेम हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, नीतू चहल किस खेल से संबंधित है, आर्चरी, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, जूडो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बॉक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 18, करजन ग्राउंड हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 1955, 1978, 1992 और आपका एक ऑप्शन हो गया 1988। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1988, ठीक है। करजन ग्राउंड जो है आपका जाके कहाँ पे है, हजारीबाग के कोर्रा के पास, वहीं पे आपका राइट साइड में करजन ग्राउंड आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, बोकारो। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका जमशेदपुर। और ये किनन स्टेडियम किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 20, JSCA स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी, JSCA, ठीक है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2013, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब हुआ था, 2013, 2009, 2011, 2012। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2011। अब क्वेश्चन नंबर 22,
वरुण एरोन किस खेल से संबंधित है? जूडो, कुश्ती, फुटबॉल, क्रिकेट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली जान ही रहेंगे, क्रिकेट से संबंधित है। वरुण एरोन जो है भारतीय टीम के तेज गेंदबाज थे, ठीक है। और ये जो है किस झारखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका जाके जमशेदपुर से, ठीक है, जमशेदपुर से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, पतरातू डैम झारखंड के किस जिले में है? पलामू, रामगढ़, गुमला, रांची। देखिए इसमें आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है, कि रामगढ़ मारे कि रांची मारे। तो देखिए दोस्तों कि पतरातू अगर डैम की बात की जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? रामगढ़। और अगर पतरातू घाटी की बात किया जाए, यानी कि जो आपका जो स्पाइरल टाइप से ये जो रोड है ऐसे करके, वो आपका किस में आता है? रांची में इसका कुछ पार्ट आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर डैम की बात की जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? रामगढ़ हो जाएगा। और ऐसे जो जिग जैक वाला जो रोड है जिसमें आप लोग घूमने जाते होंगे, वो क्या हो जाएगा? वो अगर पूछा जाए तो उसमें हो जाएगा रांची। हालांकि ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन डैम जरूर पूछते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, तिलैया डैम झारखंड के किस ज़िले में है? अभी तुरंत आपको बताएं डीवीसी वगैरह के बारे में, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोडरमा। जो लोग कोडरमा अगर नहीं मारे होंगे तो उनका मेहनत करने का बहुत आवश्यकता है उसको, ठीक है ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, रिमिक्स जलप्रपात कहाँ पे है? जमशेदपुर, रामगढ़, रांची, खूंटी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खूंटी, ठीक है। अब देखिए रिमिक्स जलप्रपात के बारे में आपको बता दें, आप लोगों को याद होगा दसम फॉल, ठीक है। दसम फॉल जो है आपके किस नदी पे है? कांची नदी पे है, ठीक है, कांची नदी पे। रिमिक्स फॉल भी आपका किस नदी पे है? कांची नदी पे ही है। क्या होता है कि दसम फॉल से जब ये पानी नीचे की ओर गिरता है, मान लीजिए कि ये फॉल है, यहाँ पे ऊपर से गिर रहा है यहाँ से नीचे, उसके बाद ये नीचे आगे की ओर चल जाता है, खूंटी जिला में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और खूंटी जिला में जाने के बाद फिर क्या होता है कि वहाँ पे आपका जाके एकदम बहुत एकदम जैसे गोवा का बीच जिस तरह होता है ना, वैसे बालू वगैरह पूरा एकदम इसमें रहता है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पिकनिक विकनिक मनाने के लिए, बहुत अच्छा स्पॉट है, ठीक है। तो रिमिक्स जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? आपका खूंटी में हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, भूमि वितरण हेतु संचालित अभियान या ऑपरेशन का क्या नाम है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों? कॉरपोरेशन वरुण, ऑपरेशन टोडरमल, ऑपरेशन धनवंतरी और ऑपरेशन एनाकोंडा। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या क्या होगा? तो दोस्तों भूमि वितरण हेतु संचालित अभियान का आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन टोडरमल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मेदिनीनगर, पलामू, दुमका, संथाल परगना, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, ब्राह्मणे, रांची। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर, पलामू। देखिए नीलांबर पीताम्बर जो है 1857 की क्रांति में जो है ये आपका जाके पलामू क्षेत्र से नेतृत्व किए थे। और आपको याद होगा कि नीलांबर पीताम्बर को जो पकड़ के जो है आम के पेड़ में जो है इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और कब फांसी दे दी गई थी? तो आपका जाके 28 मार्च 1859, ठीक है, ध्यान रखिएगा 28 मार्च 1859 को जो है नीलांबर पीताम्बर को जो है आपका जाके कहाँ पे? लेस्लीगंज में आपका जाके आम के पेड़ में इसको क्या कर दिया गया था? फांसी दे दिया गया था, ठीक है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका जाके मेदिनीनगर, पलामू। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, BIT मेसरा, रांची की स्थापना कब हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1955। क्वेश्चन नंबर आपका जाके 29, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 11 अप्रैल 2017 को, 13 नवंबर 2017 को, 17 जनवरी 2009 को और 3 अक्टूबर 2016 को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 नवंबर 2017 को इसकी स्थापना हुई थी धनबाद में, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज झारखंड के किस ज़िले में है? हजारीबाग, रांची, साहिबगंज, दुमका। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुमका, ठीक है, क्या हो जाएगा? दुमका इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का उद्घाटन 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को भारत के किस तत्कालीन वायसराय के द्वारा किया गया था? देखिए दोस्तों IIT का दर्जा अभी दिया गया 2016 में किसको? ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ASM धनबाद, ठीक है। इसको अभी हाल ही में आपका क्या मिला? IIT का दर्जा मिला है। कब मिला है? 2016 में मिला है, ठीक है। तो जब ISM की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1926 को, उस समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हेस्टिंग्स और एक ऑप्शन आपका जाके क्या है? लॉर्ड कैनिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 32,
झारखंड का पहला नेत्रहीन मॉडल विद्यालय कहाँ प्रारंभ किया गया? ठीक है, गिरिडीह, जमशेदपुर, हजारीबाग, रांची। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय खनिज संस्थान धनबाद को आईआईटी का दर्जा कब प्रदान किया गया? अभी तुरंत आपको बताएं, भारतीय खनिज संस्थान यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900 अभी 9 दिसंबर 1956 को, ये 26 को हम लोग पढ़ें, जिसमें आपका गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम? आपका लॉर्ड इरविन था। ठीक है, इसको जो है कब आईआईटी का दर्जा प्राप्त हुआ? तो 2016, अभी तुरंत बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि एनआईटी जमशेदपुर में हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रारंभ करने वाला झारखंड का देश में कितवां नंबर पे आता है? यानी कि एनआईटी में अगर हिंदी मीडियम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया में झारखंड का जो एनआईटी है वो कितवां रैंक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके पहला ऐसा एनआईटी है जहाँ पे हिंदी मीडियम में इंजीनियरिंग कराया जा रहा है। ठीक है, और वो भी कहाँ पे है? झारखंड में है, ऑल ओवर इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 35, नेत्राहाट विद्यालय लातेहार की स्थापना 1954 में किसके द्वारा की गई है? देखिए, पहली बात है कि जो आपका नेत्राहाट विद्यालय जो है आपका लातेहार में है। ठीक, अभी हम लोग पढ़े नेत्राहाट के बारे में, जो आपको बताएं सूर्योदय और सूर्यास्त, वही वाला नेत्राहाट है। तो इसका जो है किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड इरविन, चार्ल्स नेपियर, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा, या लॉर्ड रिपन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स नेपियर। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, संत जेवियर कॉलेज रांची की स्थापना कब हुई थी? संत जेवियर कॉलेज दोस्तों, कौन सा कॉलेज? संत जेवियर कॉलेज, जो कि आपका कहाँ है? फिरालाल के आसपास है, मेन रोड में। बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 जुलाई 1944। ध्यान देंगे, कब हुआ? 7 जुलाई 1944 को। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज़ कहाँ है? कांके, खूंटी, तोपचांची, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कांके होगा। सबको पता है कि मेंटल डिजीज़ का यानी कि पागल खाना कहाँ पे है? आपका जाके कांके, रांची में है। क्वेश्चन नंबर 38, उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के विरुद्ध संचालित मिशन का क्या नाम है? ऑपरेशन चक्रव्यूह, मिशन जाल, मिशन खोज, मिशन क्लीन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन चक्रव्यूह। क्वेश्चन नंबर आपका जाके 39, भुवनेश्वरी मंदिर जो पूर्वी सिंहभूम में है उनकी ऊंचाई कितनी है? 200 फीट, 400 फीट, या फिर आपका 500 फीट, या फिर 100 फीट? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 500 फीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जाके 40, मसानजोर डैम झारखंड के कौन से जिले में है? पलामू, रांची, रामगढ़, दुमका? तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुमका। ठीक है, मसानजोर डैम को और किस नाम से जाना जाता है? कनाडा डैम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कनाडा की मदद से इसको बनाया गया है। साथ ही ये जो डैम है किस नदी पे है? तो मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड के प्रथम विपक्ष के नेता जोबा मांझी, मंगलमय बनर्जी, विजय शंकर, स्टीफन मरांडी? तो फटाफट इसका बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टीफन मरांडी। ठीक है, अभी आपको बताए थे क्या मंगलमय बनर्जी कौन है? प्रथम महाधिवक्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? ये बहुत ही आपका जाके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है जनरली आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इसके उपलक्ष्य पे क्या है? रांची में एक चौक का निर्माण है। ठीक है, एल्बर्ट एक्का चौक, रणधीर वर्मा चौक, निक्की प्रधान, या इनमें से कोई नहीं। तो परमवीर चक्र जो है पहले जो प्राप्त किए थे वो कौन है? एल्बर्ट एक्का है। ठीक है, ये किस जिले से संबंधित है? एल्बर्ट एक्का कहाँ के रहने वाले थे? तो गुमला जिले के रहने वाले थे। ठीक है, और इनके नाम पे एक चौक है आपका जाके जो मेन रोड है, जहाँ जिसको हम लोग फिराई लाल बोलते हैं, वहाँ पे एल्बर्ट एक्का चौक है। ठीक है, रणधीर वर्मा जो है चौक कहाँ पे स्थित है? ये धनबाद में है, जहाँ पे आपका कचहरी है वहाँ पे रणधीर वर्मा चौक है, धनबाद में। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर लक्ष्मी लकड़ा, अनीता लकड़ा, जुएल लकड़ा, अश्रिता लकड़ा? बताइए इसका फटाफट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अश्रिता लकड़ा। क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम सुसंगठित जनजाति विद्रोह कौन सा है? पहाड़िया विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह? और एक ऑप्शन आपके पास और है, तिलका विद्रोह। तो बताइए फटाफट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल विद्रोह। देखिए, सबसे सुसंगठित विद्रोह यानी कि
कोल विद्रोह में बोला जाता है क्या कि जिस तरह 1857 की क्रांति पूरे ऑल ओवर इंडिया में थी, उसी तरह 1932 31-32 जो कोल विद्रोह का समय है कब हुआ था, सॉरी 1831-32 में जो है कोल विद्रोह हुआ था। और यह झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र में हुआ था, सिर्फ एक क्षेत्र को छोड़ के, कौन सा, हजारीबाग छोड़ के बाद बाकी संपूर्ण झारखंड क्षेत्र में कोल विद्रोह का भयानक मतलब कि क्या हुआ था, व्यापक तरीके से ये विद्रोह फैला था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जाके 45। झारखंड में प्रथम रेल मार्ग कोलकाता से राजमहल कब बनी थी? 1869, 1871, 1888 और 1862। तो बताइए फटाफट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1862। क्वेश्चन नंबर 46। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाले प्रथम आदिवासी महिला कौन है? प्रेमलता अग्रवाल, सीमा सिन्हा, विनीता सोरेन, रमा सिंह। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनीता सोरेन। देखिए जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं जान रहे हैं तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं तो हो जाता है, क्योंकि टाइटल से पता चल जाता है आपका जाके क्या कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनीता सोरेन। कभी कभी होता है क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ऑप्शन अगर आप देखिएगा गंभीरतापूर्वक तो आपको जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, कि आंसर मेरा क्या होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बुद्धू भगत किस विद्रोह से संबंधित है? हो विद्रोह, आपका जाके फिर मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, ताना आंदोलन। तो दोस्तों अभी आपको बताए थे, तुरंत आपको पिछले क्वेश्चन में करा चुके हैं, बुद्धू भगत किससे संबंधित है? कोल विद्रोह से। आपको बताए थे कि इम्पे ने क्या हुआ था, बुद्धू भगत को सिल्ली में घेर कर मार दिया था, और साथ ही साथ इसके जो समर्थक हैं लगभग 150-200 लोगों को भी मार दिया था, और इसका सर काट के कमिश्नर को भेज दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। झारखंड के कौन से जिले को चमकीली धरती के नाम से जाना जाता है? चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोडरमा हो जाएगा, क्योंकि इसको अभ्रक की राजधानी बोला जाता है, और क्या अभ्रक की वजह से इसको क्या बोला जाता है? चमकीली धरती बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तेलियागढ़ किला किस जिले में है? पाकुड़ में, दुमका में, गोड्डा, साहिबगंज। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? साहिबगंज हो जाएगा। देखिए तेलियागढ़ किला को क्या बोला जाता है? आपका जाके पश्चिम बंगाल का प्रवेश द्वार। पश्चिम बंगाल का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? तेलियागढ़ का किला। क्योंकि जब भी लोग आपका बिहार से इधर के और यानी दिल्ली से अगर कोई भी अगर आक्रमण करने आता था तो सबसे पहले साहिबगंज का जो है तेलियागढ़ किला पे क्रॉस करना होता था, और अगर जिसका कब्जा मतलब सबसे पहले तेलियागढ़ किला पे अगर कब्जा हो गया तो आप आगे जा सकते थे। अगर यहाँ पे कब्जा नहीं हुआ तो यहीं पे आपको रोक दिया जाता था, इसलिए इसका प्रवेश द्वार बोला जाता है। उसी तरह आपका जगह झारखंड का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? तो इसमें थोड़ा सा विवाद है, क्योंकि कहीं कहीं आपको चतरा मिलेगा, ठीक है, और कहीं कहीं आपको पलामू मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा कि चतरा होगा कि पलामू होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका बुक में अगर देखेंगे तो चतरा है, और अगर इंटरनेट में देखेंगे तो आपको पलामू दिखाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 50। अल्बर्ट एक्का की नगरी कौन सा जिला है? अभी तुरंत आपको बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुमला हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51। रांची कॉलेज रांची की स्थापना कब हुई थी? तो 1930, 1988, 1949, 1926। तो फटाफट बताइए इसकी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1926। देखिए रांची कॉलेज रांची का ही नाम अभी चेंज करके क्या कर दिया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। ठीक है, रांची कॉलेज रांची का ही नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। ठीक, और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है क्या कि रांची विश्वविद्यालय को बिहार विश्वविद्यालय से कब अलग किया गया था? तो 1960 में। इसको ध्यान रखिएगा, वो यूनिवर्सिटी है, ये आपका कॉलेज है। ठीक है ना, यही कॉलेज का नाम चेंज करके आपका 1926 में रांची कॉलेज का जो है ये 1926 में रांची कॉलेज रांची की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1960 में बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर आपका जाके रांची विश्वविद्यालय बना था। यानी रांची कॉलेज अलग है, रांची विश्वविद्यालय अलग है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यही रांची कॉलेज का जो है आपका जाके नाम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। ठीक है, किसका? रांची कॉलेज का नाम चेंज करके। और इसका जो है ये 1960 में रांची यूनिवर्सिटी अभी भी मौजूद है। रांची यूनिवर्सिटी अपना अलग है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज अपना अलग है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी की स्थापना कब हुई थी? यानी कि BIT सिंदरी, जो आपका कहाँ पे है? धनबाद में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1990, 92, 1949 या फिर 2000 में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1949। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के स्वर्ण पदक की संख्या कितनी थी?
31, 34, 33, 38। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में मशाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी कौन थी? सीमा वर्मा, लक्ष्मी सिंह, दीपिका कुमारी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मशाल लेकर कौन प्रवेश की थी? दीपिका कुमारी, जो कि किससे संबंधित है? आर्चरी से। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किस राज्य में होगा? अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। कब, कहाँ होगा? केरल में, गुजरात में, या फिर आपका जाके गोवा में, या फिर मणिपुर में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। देखिए 36वां आपका कहाँ पे हुआ है? अभी 36वां आपका हुआ है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में इसी साल हुआ है। और 37वां कहाँ पे प्रस्तावित है? गोवा में। 34वां आपका कहाँ हुआ है? आपका जाके झारखंड में हुआ है। कब हुआ है? 2011 में हुआ है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। झारखंड का रत्न गरबा किसे कहा जाता है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, सिमडेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 57। झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, रांची को। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58। कारखानों का कारखाना के नाम से कौन जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन क्या है? इसको, HEC, बोकारो स्टील सिटी, सिंदरी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा HEC। ठीक है, HEC। देखिए HEC आपका कहाँ है? रांची। रांची का जो आपका हटिया वाला क्षेत्र है, जहाँ पे आपका क्या धुरुआ बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट भवन बोल सकते हैं, या फिर आपका JSCA स्टेडियम। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द आपका क्या है? HEC है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी इसकी स्थापना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, HEC की स्थापना कब हुई थी? 1958, जिसको क्या बोलते हैं? भारी अभियंत्रिकी संयंत्र, अभियंत्रिकी संयंत्र। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 59 में। झारखंड का खजाना के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार, कोडरमा, रांची, धनबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 60। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल का उपनाम क्या है? हल्दर, नेचुरल लीडर। उसके बाद ऑप्शन है आपका जाके एपोस्टल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एपोस्टल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। विल्किसनगंज या किशुनपुर झारखंड के किस जिले का पुराना नाम है? तो छोटा नागपुर, बोकारो, पलामू, रांची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रांची। क्वेश्चन नंबर 62। झारखंड का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? पन्नालाल, शिवा महतो, अनुराग ठाकुर, पूरनचंद। तो बताइए फटाफट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरनचंद। क्वेश्चन नंबर 63। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है? बोकारो में, देवघर में, गुमला में, या फिर आपका जाके दुमका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहन कुमार मंगलम बोकारो में है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। आशा रानी किस खेल से संबंधित है? आर्चरी, शतरंज, कबड्डी, वॉलीबॉल। फटाफट बताइए आंसर इसका क्या होगा? तो आर्चरी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। झारखंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारत को एम्स्टर्डम ओलंपिक में किस वर्ष स्वर्ण पदक मिला था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जानना चाहिए आपको इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1928। क्वेश्चन नंबर 66। टोक्यो ओलंपिक 2021 में झारखंड की सलीमा टेटे ने किस खेल में भाग ली थी? ये भी आंसर आपको आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड किस स्थान पर था? तो आपको रैंक बताना है झारखंड का 15, 17, 19, 5th। बताइए फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17th। क्वेश्चन नंबर 68। तेतुलिया गर्म जलकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपके पास क्या है? धनबाद, दुमका, उसके बाद कोडरमा, गढ़वा। तो चलिए बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? उली हाथू, बौंसी, सिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? उली हाथू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70। झारखंड में नकली दवाओं पर प्रतिबंध हेतु संचालित ऑपरेशन, ऑपरेशन वरुण, ऑपरेशन धनवंतरी, ऑपरेशन सफाया, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन धनवंतरी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भगवान बिरसा मुंडा उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय झारखंड के किस जिले में स्थित है? दुमका, पाकुड़, रांची, जमशेदपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रांची। क्वेश्चन नंबर 72। नामकुम रांची में स्थित दीपशिखा इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ की स्थापना कब हुई थी? 1988, 1987, 1990, 1983। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
1988। क्वेश्चन नंबर 73, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी? 1917, 1923, 1930 या फिर आपका जाके 1912? फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1912। क्वेश्चन नंबर 74, जर्मन इवेंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने अपना प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किया था? ऑप्शन तिलका मांझी, चाणकू महतो, बोधन सिंह, बिरसा मुंडा। तो इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। यही व्यक्ति थे। इनके धार्मिक गुरु का क्या नाम है? आपका जाके आनंद पांडे। याद रखिएगा, धार्मिक गुरु कौन है? आनंद पांडे। और इनके अगर प्रारंभिक गुरु अगर पूछे जाएंगे कि प्रारंभिक शिक्षा जिनके द्वारा प्राप्त हुई थी उनके गुरु कौन हैं, तो ये हो जाएगा आपका जयपाल नाग। जयपाल नाग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, करो या मरो अंग्रेजों हमारा माटी छोड़ो का नारा किसने दिया था? बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू मुर्मू या बुद्धू भगत? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिद्धू मुर्मू। क्योंकि करो या मरो अंग्रेजों ये हमारे माटी छोड़ो वो किससे संबंधित है? आपका जाके संथाल विद्रोह से संबंधित है। और संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू मुर्मू थे, ठीक है। ये जो नारा है किस विद्रोह में दिया गया था? संथाल विद्रोह में। बिरसा मुंडा के टाइम आपका एक गीत दिया था, कटोंग बाबा कटोंग। याद रखिएगा, कटोंग बाबा कटोंग, ठीक है। इसमें एक नारा और दिया था, क्या? अपना राज अपना राज अपना देश, ठीक है। और साथ ही करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ठीक है। बिरसा मुंडा के टाइम क्या कौन सा ये गीत था आपका जाके? कटोंग बाबा कटोंग, ध्यान रखिएगा, ठीक। साथ ही इस गीत के साथ एक नारा दिया गया था। कौन सा नारा दिया गया था? अबुआ राज एटे जना, महारानी राज टुंडू, ठीक है। अबुआ राज एटे जना, महारानी राज टुंडू, ये ध्यान रखिएगा। आपका जाके बिरसा मुंडा से संबंधित जो बिरसा उलगुलान हुआ था 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक, उसमें आपका एक गीत गाया गया था कटोंग बाबा कटोंग, और नारा दिया गया था अबुआ राज एटे जना, महारानी राज टुंडू। 1855-56 में जो आपका संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है, किसके द्वारा? सिद्धू मुर्मू, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, इनके द्वारा जो हुआ था। इसमें ये नारा क्या दिया था? करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, या फिर अपना राज अपना देश, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 76, बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर 1975 में जंगल का अधिकार नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास जाके कृष्णा सोपती, नासिरा शर्मा, मालती जोशी, महाश्वेता देवी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाश्वेता देवी। क्वेश्चन नंबर 77, वीर बुद्धू भगत के सम्मान में डाक विभाग द्वारा किस वर्ष विशेष डाक कवर जारी किया गया था? आपके पास ऑप्शन क्या है? 2023, 2019, 2020, 2021। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 2021। अब देखिए बुद्धू भगत के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पिछले प्रश्न में जान चुके हैं कि ये जो है किससे संबंधित है? कोल विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। इसको किसने मारा था? इम्पे ने मारा था, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर अंग्रेज़ों ने जो है 1000 रुपये का इनाम रखा था। यानी कि पहले ऐसे क्रांतिकारी जिनके ऊपर अंग्रेज़ों ने 1000 इनाम रखा था, तो कौन था? बुद्धू भगत था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत या फिर आपका जाके कौन? सिद्धू मुर्मू। तो देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए तिलका विद्रोह आपका कब हुआ था? 1783 से लेके आपका जाके 85 में। बिरसा मुंडा 1895 से लेके आपका जाके 1900। बुद्धू भगत 1831-32, ठीक है। और सिद्धू मुर्मू जो है आपका जाके कब हुआ था? 1800 आपका जाके सिद्धू मुर्मू जो है ये आपका कब हुआ है? 1855-56, ठीक है। ये आपका क्या विद्रोह से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका कौन था? तिलका 1783-85, ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुई थी? आपका जाके 1785 में हुई थी। भागलपुर में आपका जाके एक बरगद का पेड़ में इसको फांसी दिया गया था, ठीक है ना। इसको पहले भी हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 79,
भैरव का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए भैरव, ये मत सुनिएगा कि भैरव कौन है, भगवान शिव हैं इनका। भैरव वही है, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो। तो बताइए भैरव का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1835। देखिए इसको याद रखिएगा, कैसे याद रखना है? सिद्धू कान्हू, ठीक है, चांद और भैरव, ठीक है। इसको कैसे याद करना है? 1815, 1820, 1825 और 1835, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। इन सब में 5 साल का गैप है, यहाँ पे मात्र 10 साल का गैप है, ठीक है। तो 1815, 20, 25 और ये हो गया आपका जाके 35। तो भैरव का जन्म कब हुआ था? 1835 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष खुद को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया था? क्वेश्चन नंबर 80, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष खुद को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1895, क्योंकि 1895 से ही क्या किया था इसने? आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। साथ ही सरदारी आंदोलन जो आपका चल रहा था दोस्तों, सरदारी आंदोलन, ठीक है, जो ज़मीन वापसी के लिए आपका कब हुआ था? 1858 से लेके ये आपका क्या स्टार्टिंग है आपका जाके कब? 1858 से लेके 1895 तक, ठीक है ना। यही 95 में क्या होता है? सरदारी आंदोलन बिरसा मुंडा आंदोलन में जाके मिल जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, पांडे गणपत राय को रांची में कमिश्नर कंपाउंड में एक पेड़ पर फांसी कब दी गई थी? तो देखिए आपका गणपत राय को फांसी कहाँ दिया था? कदम का पेड़ में दिया था, ठीक है, जिला स्कूल के पास, ठीक। तो कब दी गई थी इसको? 1857 में, 1889 में, 1858 में या फिर 1860 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1858 में। डेट अगर पूछा जाए तो कब दिया गया था? 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1858। अब देखिए इसके साथ एक और व्यक्ति को दिया गया था, विश्वनाथ सहदेव, विश्वनाथ सहदेव, ठीक है। विश्वनाथ सहदेव का ही दीवान आपका कौन था? गणपत राव था, गणपत राव। ये लोग 1857 में जो है बहुत व्यापक तरीके से रांची में जो है क्रांति किए थे, ठीक है। और इनके द्वारा एक मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया था, मुक्ति वाहिनी सेना। तो याद रखिएगा मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विश्वनाथ सहदेव के द्वारा। उनके दीवान कौन थे? गणपत राव। गणपत राव को फांसी कब दिया गया था? 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 1858। और विश्वनाथ सहदेव को कब दिया गया आपका? सॉरी, सॉरी 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 गण इसको कब फांसी दिया गया था? 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल को इसको फांसी दिया गया। और आपका जाके विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दिया गया? आपका जाके 16 अप्रैल, यानी कि पहले विश्वनाथ सहदेव को फांसी दिया गया वहीं कदम के पेड़ में ही, कदम के पेड़ में ही आपका जाके किसको? विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल को फांसी दिया गया। और 21 अप्रैल 1858 को जो है आपका जाके वही कदम का पेड़ में जो है आपका जाके जिला स्कूल के बगल में, जिसको आज हम लोग शहीद चौक के नाम से जानते हैं, शहीद चौक। अपर बाजार जाते होंगे फिराईलाल से तो आपको शहीद चौक मिलेगा, वहीं पे फांसी दिया गया था आप इन दोनों को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, लैंड ऑफ देयर टाउन पुस्तक में किसकी जीवनी के बारे में वर्णन किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जतरा भगत और पोटोहो। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पोटोहो। पोटोहो किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा कोल विद्रोह से संबंधित है। किस क्षेत्र से? तो सिंहभूम क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? सिंहभूम क्षेत्र से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, लैंड ऑफ देयर टाउन के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर, विक्रम सेठ, किरण देसाई, पॉल स्टूमर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 83 का? पॉल स्टूमर। क्वेश्चन नंबर 84, पोटो सरदार का जन्म कहाँ हुआ था? मुसाबनी, पटामदा, सासाराम, राजबासा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजबासा, ठीक है। राजबासा आपका जाके कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1805, 1807, 1810, 1803। तो फटाफट बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1807। देखिए रानी सर्वेश्वरी कौन थी आपका जाके? पहाड़िया विद्रोह के जो अंतिम चरण था उसमें जो है रानी सर्वेश्वरी के द्वारा जो है बंदोबस्ती के अगेंस्ट इसने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है ये विद्रोह किया था, जिसमें क्या हुआ था कि रानी सर्वेश्वरी को जो है पकड़ के भागलपुर जेल ले गया गया था, ठीक है, भागलपुर।
भागलपुर जेल ले गया था। और भागलपुर जेल ले जाने के बाद फिर क्या होता है कि वहाँ पे 1807 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। तेलंगा खड़िया को गोली मारकर किसने हत्या की थी? आपके पास माधव सिंह, भूखन सिंह, आपके पास यहाँ पे आपका जाके क्या बोधन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बोधन सिंह। ठीक है, ये जो बोधन सिंह था ये आपका अंग्रेज सिपाही था, यानी कि अंग्रेज का जो पुलिस व्यवस्था थी उसमें सिपाही के पोस्ट पे था। और इसी ने जो है छुपके से क्या किया था, छुप के क्या किया था, आपका जाके तेलंगा खड़िया को गोली मार दिया था। तेलंगा खड़िया किस जिले से संबंधित है? तो ये आपका जाके गुमला से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। गंगा नारायण ने अपने चचेरे भाई माधव सिंह की हत्या कब की थी? तो देखिए, माधव सिंह वही व्यक्ति था जिन्होंने गंगा नारायण के जो है पेंशन बंद करा दिया था अंग्रेजों को बोलकर। तो इसी गुस्से में क्या किया गया था, माधव सिंह को हत्या कर दिया गया था। ठीक है, भूमिज विद्रोह में ये आप पढ़े होंगे। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832-33 में हुआ था। ठीक है, 1833 में हुआ था, याद रखिएगा। तो बताइए इसकी हत्या कब की थी? जब 32-33 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 1832 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88। जूरी पंचायत नामक संगठन का निर्माण किसने किया था? गंगा नारायण ने, तेलंगा खड़िया ने, चनकू महतो ने, जतरा भगत ने। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगा खड़िया। अभी बताएं आपको दोस्तों कि तेलंगा खड़िया के द्वारा की हत्या बोधन सिंह ने कर दिया था। एक्चुअली हुआ था क्या कि तेलंगा खड़िया जो है वो आपका जाके स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी जो है अंग्रेज़ों के अगेंस्ट थे। तो इसने क्या किया, गांव-गांव घूमकर जो है लोगों को इकट्ठा करना प्रयास किया। और साथ ही इन्होंने क्या किया, जो है लोगों को जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता था इनके द्वारा, तेलंगा खड़िया जो है आपका भाला हो गया, तीर धनुष चलाने में बहुत ही पारंगत थे। तो इनके द्वारा जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता था उस ट्रेनिंग स्थान को जो है बोला जाता था, क्या बोला जाता था? जूरी पंचायत। जूरी पंचायत। जिस तरह एक बटालियन बोला जाता है, जिस तरह आपका एक रेजिमेंट बोला जाता है, उसी तरह जो है जूरी पंचायत किसको बोला जाता है? तेलंगा खड़िया के द्वारा जहाँ पे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था भाला वगैरह तीर धनुष चलाने का, तो उसका जो बटालियन था उस बटालियन को क्या बोला जाता है? जूरी पंचायत बोला जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। प्लास फिल्म प्रोडक्शन द्वारा किसके जीवन पर आधारित लघु फिल्म माटी का सपूत का निर्माण किया गया है? कौन सा प्रोडक्शन के द्वारा? प्लास प्रोडक्शन के द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? जतरा भगत, रघुनाथ महतो, भागीरथ मांझी, तिलका मांझी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके जाके? रघुनाथ महतो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। जतरा भगत की मृत्यु कब हुई थी? 1914, 1918, 1916, 1920। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1916। देखिए, जतरा भगत के द्वारा जो है आपका जाके टाना आंदोलन स्टार्ट किया गया था, टाना आंदोलन। ठीक है, और सर्वप्रथम ये क्या था आपका जाके उरांव जनजाति से ये संबंधित है। तो उरांव लोगों का ये पहले में आंदोलन था। और झारखंड का प्रथम अहिंसक आंदोलन किसको बोला जाता है? आपका जाके टाना आंदोलन बोला जाता है। ठीक है, टाना भगत आंदोलन। ठीक, और इसके जो है आपका जाके कौन थे प्रारंभकर्ता या नेतृत्वकर्ता? कौन थे? जतरा भगत थे। ठीक, 1914 में ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि जतरा भगत की मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु आपका जाके कब हुई? 1916 में हुई थी। इसको जेल हो गया था और जेल से जब ये वापस लौटे तो उसके कुछ दिन के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सारंगसिया घाटी युद्ध पोटो सरदार द्वारा कब हुई थी? ठीक है, अब देखिए सारंग घाटिया जो घाटी युद्ध था पोटो सरदार और किसके द्वारा? अंग्रेजों के बीच हुआ था। कोल विद्रोह के समय और उसके बाद हुआ था। ठीक है ना, कि कोल विद्रोह समाप्त हो गया था लेकिन पोटो सरदार के द्वारा निरंतर क्या हुआ था कि वहाँ पे विद्रोह किया जा रहा था। और फाइनली 1837 ईस्वी में, कब? 1837 ईस्वी में जो है सारंगसिया घाटी युद्ध होता है। और 1 जनवरी 1838 में जो है आपका जाके पोटो सरदार जो है पकड़ा जाता है अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के हाथ आ जाता है। कब? 1 जनवरी 1838 में आ जाता है हाथ। ठीक है, और उसको फिर क्या कर दिया जाता है? फांसी दे दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2009, 2008, 2007, 2011। तो फटाफट इसका आंसर बताइए। तो नीलांबर पीताम्बर 2009। कहाँ पे इसकी स्थापना हुई है? तो आपका जाके मेदिनी नगर पलामू में।
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें। देखिए बेमेल जोड़े की पहचान करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को कभी कभी ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो पता चला कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप आंसर कुछ और टिक कर दिए। तो आपके पास क्या बेमेल जोड़ा? जयपाल सिंह हॉकी, ये सही जोड़ा है। वरुण एरोन क्रिकेट, ये भी सही जोड़ा है। सावित्री पूर्ति हॉकी, ये भी सही जोड़ा है। प्रतिमा कुमारी कुश्ती, देखिए ये ऑप्शन आपका जाके गलत है। प्रतिमा कुमारी किससे संबंधित है? आपका जाके भारोत्तोलन, ठीक है, भारोत्तोलन, ठीक है, इससे संबंधित है प्रतिमा कुमारी, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जाके प्रतिमा कुमारी ये कुश्ती, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 94। गलत जोड़े की पहचान करें। किनन स्टेडियम जमशेदपुर, किनन स्टेडियम 1989, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास? किनन स्टेडियम क्रिकेट, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गलत जोड़े की पहचान करने बोला गया था, तो किनन स्टेडियम जमशेदपुर में सही बात है। किनन स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित, ये भी सही बात है। लेकिन किनन स्टेडियम की स्थापना कब हुई है? 1939 में हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जाके? गलत जोड़ा ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 95। गलत जोड़े की पहचान करें। टैगोर हिल रांची, देखिए गलत जोड़े की पहचान करें। टैगोर हिल रांची, तेनूघाट डैम बोकारो, तातापानी गर्म जल कुंड लातेहार, चंद्रपुरा हिरन पार्क जमशेदपुर। तो देखिए टैगोर हिल रांची में है, तेनूघाट डैम भी बोकारो में है, तातापानी गर्म जल कुंड ये भी लातेहार में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रपुरा हिरन पार्क। चंद्रपुरा हिरन पार्क कहाँ पे आपका जाके? हजारीबाग में है, ठीक है, हजारीबाग। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा से संबंधित सही नहीं है, ठीक है। तो इनके प्रारंभिक शिक्षक का नाम जयपाल नाग, धार्मिक गुरु आनंद पांडे, बड़े भाई गया मुंडा, बचपन का नाम दाऊद मुंडा। तो देखिए इसमें सारा चीज़ सही है। प्रारंभिक शिक्षक जयपाल नाग, अभी आपको पिछला क्वेश्चन में बताएं, धार्मिक गुरु आनंद पांडे भी है, बचपन का नाम दाऊद मुंडा भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बड़े भाई गया मुंडा। बड़े भाई का नाम आपका जाके क्या है? कोंता मुंडा, ठीक है, कोंता मुंडा। तो दोस्तों इसको देखिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बड़े भाई। गया मुंडा कौन था आपका जाके? तो बिरसा मुंडा का जो है सबसे बड़ा समर्थक था, यानी कि जो बिरसा उलगुलान हुआ था 1895 में, तो सबसे ज़्यादा सहायता किसने किया था? गया मुंडा ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97। ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वासी अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास 1947, 1949, 1948, 1946। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1948, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98। आपन माटी आपन दाना, पेट काटी नहीं देबू खजाना, किसका प्रसिद्ध नारा था? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? रघुनाथ महतो, चनकू महतो, जतरा भगत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? चनकू महतो। अब देखिए चनकू महतो कहाँ का रहने वाला था? गोड्डा का रहने वाला था, ठीक है। तो जब आपको याद होगा कि जब संथाल विद्रोह चल रहा था, संथाल विद्रोह बोलिए या फिर आपका जाके हुल विद्रोह, कब चल रहा था? 1855-56 में, ठीक है। उसी टाइम जो है चनकू महतो के द्वारा जो है गोड्डा में जो है इसी के पैरेलल यानी कि समानांतर जो है एक विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध, जिसमें इसका प्रसिद्ध नारा क्या है? आपन माटी आर आपन दाना, पेट काटी नहीं देबू खजाना। तो ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। इसमें क्या है? गलत जोड़े की पहचान करें। तो इसमें क्या है? मंदिरों का शहर मलोटी, चमकीली धरती कोडरमा, झारखंड के हम्पी दोईशा का किला, और आपके एक पास और क्या ऑप्शन है? बंसीधर मंदिर, नगर उटारी। तो चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मंदिरों का शहर मलोटी। देखिए मंदिरों का शहर मलोटी इसलिए होगा क्योंकि मंदिरों का शहर किसको बोला जाता है? देवघर को बोला जाता है, ठीक है। और मलोटी को क्या बोला जाता है? मंदिरों का गांव बोला जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मंदिरों का गांव किसको बोला जाता है? मलोटी को। और मंदिरों का शहर किसको बोला जाता है? देवघर को, बाबा बैद्यनाथ धाम की धरती। और चमकीली धरती कोडरमा से ही है। और झारखंड की हम्पी दोईशा का किला, ठीक है। दोईशा का किला किस जिले में है? तो आपका जाके गुमला में है, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100। सही जोड़े की पहचान करें। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है? सही जोड़े की पहचान करें। तो ध्यान रखिए अभी तक क्या पूछा गया था कि गलत जोड़े की पहचान करें, लेकिन क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोला गया? सही जोड़े की पहचान करें। तो आदि विद्रोही जतरा भगत, बाबू, भागीरथ मांझी, छोटा नागपुर केसरी, राधा कृष्ण, जबरा पहाड़िया, तिलका मांझी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। तो जबरा पहाड़िया, तिलका मांझी, ये सही है। तिलका मांझी को क्या बोला जाता है? जबरा पहाड़िया बोला जाता है, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। और आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जिन्होंने अभी तक स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो सबसे पहले स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर में जाके, क्योंकि आपको जो है जेएसएससी सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल के जितने भी आपके लैंग्वेज पेपर हैं, पेपर 2 के लिए आपका नागपुरी, खोटा और इंग्लिश
जो लैंग्वेज पेपर है उनका फ्री मॉक टेस्ट जो है एवरी संडे टाइम आपका कितना 10 बजे से लेकर 12 बजे को जो है फ्री मॉक टेस्ट जो है स्टडी फॉर गोल्स ऐप में आप दे सकते हैं। साथ ही साथ आपका जाके क्या है कि पेपर थ्री जो आपका होता है 150 मार्क्स का, ठीक है, उसका जो है 3 से 5 जो है फ्री मॉक टेस्ट जो है वो आपका एवरी संडे को लिया जाता है। यानी पेपर 2 भी आपके लिए और पेपर 3 भी आपके लिए स्टडी फॉर गोल्स लेकर आया है फ्री मॉक टेस्ट। साथ ही साथ आपका जाके क्या एवरी थर्सडे को जो है यानी गुरुवार को जो है रात को 8 बजे से लेके आपका 10 बजे तक जो है आपका फ्री मॉक टेस्ट लिया जाएगा सेक्शनल वाइज, जिसमें जो है पेपर 3 का जो आपका जीएस पोर्शन आता है जो कि शुरू में आपको बताया गया है, जिसमें आपका कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, या फिर आपका जगह झारखंड जीके हो गया, या फिर नेशनल इंटरनेशनल जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया। तो इन सारे चीज़ों का जो है सेक्शनल वाइज टेस्ट यानी कि 100 क्वेश्चनों का टेस्ट जो है एवरी थर्सडे को रात को 8 से 10 बजे तक आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट के तौर पे कराया जाएगा। तो जल्द ही हमारे जो ऐप हैं स्टडी फॉर गोल्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। जय हिंद, जय भारत।